हेलो नमस्कार व्यूअर्स। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स को लेकर के एक नैरेटिव स्प्रेड किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि चाइना के बहुत सारे सोल्जर हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के रीजन्स में आ गए हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल्स विलेजर्स थे उन्हें भगाया गया है। साथ ही साथ हमारे जो सोल्जर हैं, इंडियन सोल्जर, वो माफ़ी मांग रहे हैं, उसे बंदी बनाया गया है। अब प्रश्न आता है क्या, ये जो वीडियो है ये इंडिया में इतना स्प्रेड कैसे हो गया, जबकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, विदेश मंत्रालय के जो भी ऑफिसर्स हैं या सेना के जो भी अधिकारी हैं, उनके तरफ से पुष्टि किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता। आखिर ऐसा क्या है और आखिर ऐसा क्यों कि हम जो भारतीय हैं अपने जो ऑफिसर्स हैं, सेना है, अधिकारी है, उन पर विश्वास नहीं करते हैं। एक विदेशी जो फॉरेन नैरेटिव्स होता है उसे आंख मूंद करके हम लोग विश्वास करते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को फॉरेन नैरेटिव के लिए प्रिपेयर रखते हैं। जो भी फॉरेन के लोग कुछ भी बोल दिए, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोग भी, हम लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। अभी एक्चुअली हुआ क्या है, अभी अरुणाचल प्रदेश के का जो भी वीडियो और चाइना का माफ़ी मांगते हुए वीडियो आया है, एक्चुअली वो वीडियो चाइना ने अपने लोगों, जनता के लिए बनाया गया है। चाइना में क्या है ना कि वन चाइल्ड पॉलिसी है, वहाँ के बच्चे लोग मतलब कि एक ही, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी है, मान लो एक मतलब कि पेरेंट्स हैं, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके एक बच्चे हो गए और उनके जो मतलब कि कपल हो गए, उनके भी एक बच्चे, उनकी अगर मैरिड होती है तो मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो एक मतलब जो कपल्स हैं, मतलब बच्चे हैं, उसे मतलब 6 to 8 मेंबर्स का ख्याल रखना पड़ता है। अगर उनमें से कोई अगर मिसिंग हो गया, डेड हो गया, तो वो पूरा का पूरा फैमिली क्या होता है ना, एक समझ लो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको बेसहारा हो जाएगा। तो ये सब तो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है। दूसरी बात ये है कि चाइना अपने सोल्जर को मोटिवेट करने के लिए, नैरेटिव वार करने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हमारी सेना कितनी मजबूत है, अरुणाचल प्रदेश में जा चुका है, ऐसे सब कार्यों के लिए वो क्या करते हैं, मॉडल्स वगैरह या मॉडल हायर करते हैं और इस तरह के वीडियो बना करके अपने लोगों को दिखाते हैं। अब बात आता है कि वो वीडियो चाइना अगर अपने लोगों के लिए बनाया गया तो वो इंडिया में इतना स्प्रेड और वायरल कैसे हो गया। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसा है ना, अगर कुछ भी अगर इश्यूज़ होते हैं, कुछ भी अगर इश्यूज हो गए तो हम लोग अपने देश की बचाव नहीं करते हैं, अपने देश के नैरेटिव्स को सेट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन नैरेटिव्स को अपने देश में इंट्रोड्यूस करते हैं और हम लोग सब मिल के एकदम पूरी तरह से इकट्ठा मिल करके अपने देश के मॉरल को लो करने के लिए, अपने देश के इमेज को ख़राब करने में लग जाते हैं। कहीं से भी हम लोग अपने देश के मॉरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने देश के इमेज को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने के लिए नहीं लगते हैं। ये एक बहुत डिमेरिट्स है। आप क्रिटिसाइज कीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अभी बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, आप कोसते रहिए, खूब क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन जब कंट्री की बात आती है, देश हित की बात आती है, तो वहाँ पे तो कोई भी पार्टी की बात नहीं करती है ना। आज बीजेपी क्यों अपर हैंड लेती है, क्योंकि वो देश की बात करते हैं, देश से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन आप क्या है, आप फॉरेन नैरेटिव्स, मतलब विदेशी पिट्ठू बने हुए जो लोग होते हैं। मुझे गुस्सा इस बात से है, आप लोग बताओ कि आप विदेशी नैरेटिव को इंडिया में क्यों पुश कर रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने देश के मॉरल वैल्यू को गिरा रहे हो, देश में गलत नैरेटिव पेश कर रहे हो। आपका सिर्फ मकसद क्या है, किसी भी मतलब आप विरोध करो एनडीए का, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, राजनाथ सिंह, जो भी हैं सभी का विरोध करो, लेकिन इस विरोध में आप ये भी ख्याल रखो कि आप कहीं ना कहीं अपने देश के जो इमेज है, सेना पे, अपने देश का जो भी नैरेटिव्स है हमारे, देखो कोई भी गवर्नमेंट आती है, उस गवर्नमेंट जो फॉरेन पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी में किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट का व्यू नहीं होता है, वो देश का नैरेटिव्स होता है। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ नरेंद्र मोदी का पॉलिसी नहीं होता है, वो फॉरेन पॉलिसी हम सभी को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे गवर्नमेंट का जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ खड़े रहना, हमारे देश में फॉरेन जो भी नैरेटिव्स है वो कभी पुश ना कर पाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो एंड द एंड तो व्यूअर्स मैं यही बोलूँगा कि वो जो नैरेटिव्स हैं वो चाइना का एक प्रोपोगंडा है,
वो अपने देश के लोगों को मॉरल हाई करने के लिए बनाया गया है। हमारे देश के सेना के जवान के सामने चाइना कभी नहीं टिकने वाला है। हाँ, ये अलग बात है, वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुके हैं, उसके पास अच्छा बजट है सेना का, हमारा बजट उससे काफ़ी कम है, तो ये अलग बात है। लेकिन हमारे सेना का जोश हमेशा हायर है और वो कैपेबल है किसी भी तरह के इन्फिल्ट्रेशंस, जो भी घुसपैठ है उसे रोकने के लिए काफ़ी कैपेबल है। और ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो है पूरी तरीके से गलत है।